नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 7th चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द इंटरव्यू और इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। द इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। अब इसकी हिंदी तो आपने शायद ही कभी सुनी हो, लेकिन इंटरव्यू शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और इंटरव्यू को हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार। ठीक है, चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं और आप देखेंगे कि इसमें इंटरव्यू के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपका ये अध्याय 2 पार्ट में है। ठीक है, पार्ट 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आगे पार्ट 2 भी मिलेगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू की हिंदी होती है साक्षात्कार। यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया है, लेकिन अब जहां पर भी इंटरव्यू आएगा हम इंटरव्यू को इंटरव्यू ही पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू शब्द से आप भी बहुत परिचित हैं और मैं भी बहुत परिचित हूँ। साक्षात्कार प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, इस शब्द का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं या फिर कभी नहीं करते, क्योंकि हम ज्यादातर तो इंटरव्यू 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 ही चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, सिंस इट्स इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। इट लगा है साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए। सिंस जब से इट साक्षात्कार का या फिर इंटरव्यू का इन्वेंशन आविष्कार हुआ था। अ लिटिल ओवर थोड़ा सा ज्यादा समय। ठीक है, 130 ईयर्स अगो, 130 साल से, अ लिटिल ओवर 130 साल से थोड़े से ज्यादा समय से। सिंस इट्स इन्वेंशन, जब से इंटरव्यू का आविष्कार हुआ था। तो 130 ईयर्स अगो, 130 साल से, अ लिटिल ओवर थोड़ा सा ज्यादा समय से या फिर थोड़े से ज्यादा समय से, सिंस इट्स इन्वेंशन, जब से इंटरव्यू का आविष्कार हुआ था। द इंटरव्यू, तो ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार हैज बिकम, बन गया कॉमन प्लेस, एक आम बात हो गया। आम बात, कॉमन प्लेस, आम बात हो गई है। ठीक है, ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का हिंदी होता है पत्रकारिता। तो द इंटरव्यू, साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू जर्नलिज्म, पत्रकारिता में बिकम अ कॉमन प्लेस, आम बात हो गई है। भाई अभी थोड़ा काम कोई बड़ा आप ही कर जाइए, बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कर जाइए, आपके ही दरवाजे पर 4 पत्रकार आ जाएंगे और आपसे पूछने लगेंगे, आपका इंटरव्यू लेने लगेंगे कि भैया आपने ये काम कैसे कर दिखाया, कैसे हो गया। तो ये आम बात हो गई है। थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है पहले उसका इंटरव्यू होने लगता है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, टुडे, आज, ऑलमोस्ट एवरीबडी, लगभग हर व्यक्ति हु इज लिटरेट, जो पढ़ा लिखा है, विल हैव रीड, उसने पढ़ा होगा, एन इंटरव्यू, इंटरव्यू पढ़ा होगा, साक्षात्कार पढ़ा होगा, एट सम पॉइंट, कभी न कभी इन देयर लाइफ, अपने जीवन में। तो टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी, आज के समय में लगभग हर एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसने अपने जीवन में कभी न कभी इंटरव्यू रीड किया होगा, इंटरव्यू पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ, वाइल जबकि, फ्रॉम द अदर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे दृष्टिकोण से। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, सेवरल थाउजेंड्स, कई हजार सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी वो होते हैं जो प्रसिद्ध होते हैं। तो प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वो सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, जैसे मोदी जी हैं वो प्रसिद्ध हैं, वो एक सेलिब्रिटी हैं, नेता भी हैं, तो वो चीज। ठीक है, तो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, कई हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों का हैव बीन इंटरव्यूड, साक्षात्कार किया जा चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, साक्षात्कार किया जा चुका है या फिर इंटरव्यू लिया जा चुका है। ठीक है, ओवर द ईयर्स, पिछले वर्षों में। ठीक है, ओवर द ईयर्स यानी पिछले वर्षों में, जो पीछे के वर्ष बीत गए हैं उसमें ना जाने कितने लोगों का इंटरव्यू हो चुका है और अभी भी लोगों का इंटरव्यू हो रहा है और भविष्य में भी इंटरव्यू होता रहेगा। तो ओवर द ईयर्स, पिछले वर्षों में कई हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया जा चुका है या फिर साक्षात्कार किया जा चुका है। यहाँ तक रिवीजन कर लीजिए ताकि डाउट ना हो। मैं नहीं चाहता आप इस चैप्टर से लड़े, आपके लिए चैप्टर थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसलिए आपको इसको खुद से पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी इस चैप्टर के साथ। ठीक है,
तो लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, 130 साल से थोड़ा सा ज्यादा समय पहले से, जब से इंटरव्यू का आविष्कार हुआ था, तो जब से इंटरव्यू का आविष्कार हुआ था, इंटरव्यू पत्रकारिता में एक आम बात हो गई है। आज लगभग हर एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसने अपने जीवन में कभी न कभी इंटरव्यू पढ़ा होगा, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से ओवर द इयर्स, पिछले वर्षों में कई हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया जा चुका है, या फिर हिंदी में बोले तो साक्षात्कार किया जा चुका है। ठीक है, सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ का तो रिपीटेडली, उनमें से कई का तो बार बार इंटरव्यू लिया जा चुका है, रिपीट होता रहा है। आज इंटरव्यू किसी दूसरे पत्रकार ने लिया, कल उनका इंटरव्यू दूसरा पत्रकार ले रहा है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। उनमें से कई प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू बार बार हो चुका है। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ का तो रिपीटेडली, बार बार इंटरव्यू लिया गया है, उनमें से कुछ का तो बार बार इंटरव्यू लिया गया है। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, इसीलिए ये हार्डली सरप्राइजिंग है, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, साक्षात्कार के जो ओपिनियंस है साक्षात्कार के बारे में, तो सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है दैट की ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, कि साक्षात्कार के बारे में, ऑफ इट्स फंक्शन, और उसके फंक्शन के बारे में, और उसके कार्यों के बारे में, मेथड्स, तरीकों, एंड मेरिट्स, और गुणों के बारे में, वेरी कंसल्टेबली, विचार काफी अलग अलग हैं, या फिर सबके विचार अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ लोगों का सोचना है कि इंटरव्यू बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग मानते हैं कि इंटरव्यू बेकार बात है। ठीक है, वो चीजें आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, वो कहता है सीधे सीधे कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, की जो साक्षात्कार के बारे में, ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, ओपिनियन जो लोगों के ओपिनियन है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं। ठीक है, वो ओपिनियन, तो सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है दैट की ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, कि साक्षात्कार के बारे में, ऑफ इट्स फंक्शन, उसके कार्यों के बारे में, मेथड्स एंड मेरिट्स, तरीकों और गुणों के बारे में, वेरी कंसिडरेबली, मतलब सबके विचार अलग अलग हैं। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट एज बीइंग इन इट हाईएस्ट फॉर्म। देखिए, सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जबरदस्त, प्रतियोक्तिपूर्ण भी बोलते हैं, लेकिन जबरदस्त शब्द आप जानते हैं। तो सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट, कुछ लोग क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम मतलब होता है दावा, तो कुछ लोग तो बहुत जबरदस्त दावा करते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो बहुत जबरदस्त दावा कर सकते हैं फॉर इट्स एज बीइंग, इसके बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, की इसके हाईएस्ट फॉर्म में, कि इसके सबसे उच्चतम रूप में, अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, ये सोर्स ऑफ ट्रुथ है, ये सत्य का स्रोत है। कुछ लोग तो जबरदस्त दावा कर सकते हैं इट एज बीइंग, यानी इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में, सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट एज बीइंग, इसका मतलब सीधा सीधा कि कुछ लोग इसके बारे में जबरदस्त दावा कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग इंटरव्यू के बारे में जबरदस्त दावा कर सकते हैं कि इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, कि अपने सबसे उच्चतम रूप में, अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, इंटरव्यू सत्य का सोर्स है, सत्य का स्रोत है, एंड और इन इट्स प्रैक्टिस, और अपने प्रैक्टिस में और अपने व्यवहार में, एन आर्ट, यह एक कला है। अर्थात साक्षात्कार लेना और देना एक कला है, या फिर इंटरव्यू लेना और देना एक कला है। उसमें कौन प्रश्न पूछ रहा है वो भी कला में निपुण है, और उस प्रश्न का उत्तर जो दे रहा है वो भी कला में निपुण है। और अगर जिसको ये कला नहीं आती वो ना तो इंटरव्यू ले सकता है और ना इंटरव्यू दे सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां तक हो गया था मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली, ये हो गया था। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट एज बीइंग, यानी कुछ लोग
बहुत जबरदस्त दावा कर सकते हैं कि इंटरव्यू अपने हाईएस्ट फॉर्म में की, अपने उच्चतम रूप में इंटरव्यू सत्य का स्रोत है। ठीक है, एंड इन इट्स प्रैक्टिकल, और अपने व्यवहार में एन आर्ट, यह एक कला है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज, अदर्स दूसरे लोग, यूजुअली आमतौर पर, सेलिब्रिटीज आमतौर पर प्रसिद्ध लोग, हु सी देमसेल्फ जो स्वयं को, देमसेल्फ यानी जो स्वयं को सी देखते हैं, एज इट्स विक्टिम इसके विक्टिम के रूप में, इसके शिकार के रूप में, जो स्वयं को इसका शिकार समझते हैं, माइट डिस्पाइस, माइट वो डिस्पाइस कर सकते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो घृणा कर सकते हैं द इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। तो माइट डिस्पाइस द इंटरव्यू, जो प्रसिद्ध लोग हैं, जो स्वयं को अपना जो स्वयं को इंटरव्यू का शिकार समझते हैं, वो देम सेल्फ एज विक्टिम, जो स्वयं को इसका शिकार समझते हैं, माइट डिस्पाइस द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू को एज एन अनवारंटेड, एक तरह से देयर लाइफ्स, अपने जीवन में एक अनवारंटेड, एक अनावश्यक इंट्रूशन, दखल अंदाजी समझकर, डिस्पाइस इससे नफरत कर सकते हैं या फिर इससे घृणा कर सकते हैं, पूरा जुड़ गया। ठीक है, अदर्स दूसरे लोग, यूजुअली सेलिब्रिटीज आमतौर पर प्रसिद्ध लोग, हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम, जो स्वयं को इंटरव्यू का शिकार समझते हैं, माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू को देयर लाइफ्स, अपने जीवन में अनावश्यक दखल अंदाजी समझकर, डिस्पाइज इंटरव्यू से नफरत कर सकते हैं। अर्थात जो सेलिब्रिटीज हैं वो देखिए टीवी वगैरह में आप देखते होंगे, वो पत्रकार उनका नाम चिल्लाता रहता है लेकिन वो भागते रहते हैं, वो दखल इसको नजरअंदाज करते रहते हैं ना, वो चीज। और फील या फिर ऐसा महसूस कर सकते हैं या फिर ऐसा महसूस करते हैं दैट इट, कि यहाँ यानी इट लगा है इंटरव्यू के लिए, कि इंटरव्यू समहाउ किसी ना किसी प्रकार से डिमिनाइजेस देम, उनके डिमिनाइज करता है, किसी ना किसी तरह से उनको छोटा करता है। ठीक है, और फील दैट इट समहाउ डिमिनाइजेस देम, अथवा ऐसा महसूस करते हैं कि इंटरव्यू उन्हें किसी ना किसी तरह से छोटा करता है। जस्ट एज, ठीक वैसे ही जैसे, सम प्रिमिटिव कल्चर्स, पुरानी कल्चर में, पुरानी संस्कृति में, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था, दैट इफ वन, कि यदि कोई व्यक्ति टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट फोटो खींच लेता है ऑफ समबडी, किसी व्यक्ति का, कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का फोटो खींच लेता है, देन तब वन इज स्टीलिंग, तो वो चुरा लेता है दैट पर्सन सोल, उस व्यक्ति की आत्मा को, तो वह उस आदमी की या फिर उस व्यक्ति की आत्मा को निकाल लेता है या फिर चुरा लेता है। ठीक है, तो एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी संस्कृति में, इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास करते थे, दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का फोटो खींच लेता है, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो वह उस आदमी की आत्मा निकाल लेता है। जाहिर सी बात है, आप दिन में 50 फोटोज खींचते हैं, आपकी आत्मा नहीं निकल जाती, लेकिन पुराने जमाने में लोगों को लगता था कि उनकी आत्मा को चुरा लिया गया है। ठीक है, वी.एस. नायपॉल, वी.एस. नायपॉल ये कौन है? ये एक वैश्विक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये एक लेखक हैं और ये बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो वी.एस. नायपॉल, तो वी.एस. नायपॉल फील्स, महसूस करते हैं, दैट सम पीपल, कुछ लोग महसूस करते हैं कि कुछ लोग आर बाउंडेड, घायल होते हैं, बाय इंटरव्यूज, इंटरव्यू से या फिर साक्षात्कार से। वो विश्वास करते हैं, वी.एस. नायपॉल फील्स, महसूस करते हैं कि सम पीपल, कुछ लोग इंटरव्यू से, साक्षात्कार से बाउंडेड होते हैं, कुछ लोग साक्षात्कार से घायल होते हैं, एंड लूज, और खो देते हैं, पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ देमसेल्फ, और अपना कुछ हिस्सा खो देते हैं या फिर अपना कुछ अंश खो देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक मैंने पढ़ा दिया था, कोई भी डाउट हो तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लीजिएगा, इसीलिए मैं 3-3 बार रिवीजन करा के फिर पढ़ा रहा हूं।
ताकि डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो वीएस नायपाल महसूस करते हैं दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यू, कि कुछ लोग इंटरव्यू से घायल होते हैं, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और अपना कुछ हिस्सा खो देते हैं। लुइस कैरोल, ठीक है। लुइस कैरोल द क्रिएटर, लेखक ऑफ अलाइस इन वंडरलैंड, अलाइस इन वंडरलैंड के रचयिता या फिर लेखक, क्रिएटर है, लेखक नहीं कह सकते, राइटर होता। अलाइस इन वंडरलैंड के क्रिएटर, रचयिता कौन? लुइस कैरोल। लुइस कैरोल वाटसाइड के बारे में कहा जाता है, वाटसाइड इनके बारे में कहा जाता है टू हैव हैड, कि उन्हें था, अ जस्ट हॉरर, ऐसा ही भय, ऑफ द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेता है उसको बोलते हैं इंटरव्यूअर, इसकी हिंदी होती है साक्षात्कारकर्ता। तो साक्षात्कारकर्ता से अ जस्ट हॉरर, उन्हें डर लगता था, साक्षात्कारकर्ता से उनको डर लगता था। लुइस कैरोल जो कि अलाइस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं, जो अलाइस इन वंडरलैंड के रचयिता हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, कि उन्हें साक्षात्कारकर्ता से डर लगता था। एंड ही नेवर कंसेंटेड, और उन्होंने कभी भी हाँ नहीं किया, टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यू देने के लिए, और उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए हाँ नहीं किया, ठीक है, उन्होंने कभी भी अपना इंटरव्यू नहीं दिया, ये कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि अलाइस इन वंडरलैंड के क्रिएटर, अलाइस इन वंडरलैंड के रचयिता लुइस कैरोल के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें साक्षात्कारकर्ता से डर लगता था, साक्षात्कारकर्ता से उन्हें डर लगता था, और उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए या फिर साक्षात्कार देने के लिए हाँ नहीं की, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार यहां तक पढ़ो, और पढ़ने के बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। यहां तक आप खुद से पढ़िए, जितना मैंने पढ़ाया है इसको आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो दूसरे पार्ट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसे 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा, ताकि ये चैप्टर आपके लिए कठिन ना हो। मैं नहीं चाहता कि आप इस चैप्टर से लड़ें। एक ही चैप्टर को 30 बार पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप छोटा छोटा पढ़ेंगे इसको तो आपको आ जाएगा। इतना आप पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, और अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं इसे 3 पार्ट में कर दूंगा, तो आप धीरे धीरे करके इसको समझ जाएंगे। नहीं तो अगर आपको चैप्टर समझने में मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो दूसरे पार्ट में मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा और आप आसानी से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है।